उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया, यानी कि रजत जयंती समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। सीधा आपको ले चलते हैं जहां उत्तराखंड के डीजीपी रजत जयंती के पावन अवसर पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। हर परिस्थिति में कर्तव्यनिष्ठा, साहस और मानवीय संवेदना का परिचय दिया है। आज जब हम रजत जयंती के इस पड़ाव पर खड़े हैं, हमें गर्व है कि उत्तराखंड पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के अपने मूल मंत्र को जन विश्वास में परिवर्तित किया है। मान्यवर, हमारा ये राज्य और इसकी पुलिस व्यवस्था भारत के संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के उन पवित्र सिद्धांतों पर आधारित है जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। इन्हीं मूल्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सदैव यह सुनिश्चित किया है कि कानून के शासन और मानवाधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इस अवसर पर हम राज्य के शीर्ष नेतृत्व, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य की पुलिस व्यवस्था निरंतर आधुनिक, संवेदनशील और तकनीकी रूप से सशक्त हो रही है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उत्तराखंड पुलिस आज कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई, साइबर अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में पूरे देश में एक उदाहरण बनकर उभरी है। आज के इस अवसर पर मैं अपने सभी भूतपूर्व पुलिस अधिकारियों और सेवानिवृत्त साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिनकी नींव पर आज ये संस्था दृढ़ता से खड़ी है। आप में से कई साथी और अधिकारीगण रजत जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपके अनुभव, त्याग और समर्पण से ही ये परंपरा बनी है कि वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और उत्तरदायित्व का प्रतीक बने। अंत में मैं पुनः आप सभी का इस रजत जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में अपने राज्य को शांति, विकास और संवैधानिक आदर्शों के शिखर पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस रजत जयंती उत्सव के गौरवपूर्ण अवसर पर अपने प्रेरणादायी वचनों से हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड के अवसर पर आज के रैतिक परेड के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, सभी हमारे आदरणीय दायित्वधारी समस्त आंदोलनकारीगण एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण,
गौरव सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धगण एवं उनके पारिवारिक जन, राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी जी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, अन्य सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, पुलिस के सभी अधिकारीगण, सभी वीर जवान, स्काउट एवं गाइड्स, एनसीसी के सभी आए हुए सभी कैडेट्स, सम्मानित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की, रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्म उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में
उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में हमारे इस प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जहां हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है, वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने हेतु भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में डेमोग्राफिक चेंज हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है। हमने कई नए कानून बनाने के साथ साथ इस समस्या के रोकथाम के लिए कई प्रयास किए हैं, परंतु इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए आप सभी को सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना है और एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संस्कृति का संरक्षण हो, प्रकृति का संवर्धन हो, मातृशक्ति में स्वाभिमान हो, सेना का सम्मान हो, युवा शक्ति का उत्थान हो, किसान समृद्ध हो, आस्था और भक्ति का संगम हो और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मगौरव का भाव हो। हमारी सरकार
ऐसा उत्तराखंड बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में, साकार करने में आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ राज्य के लिए जो आगामी वर्षों में हमें कुछ काम करने हैं उसकी घोषणा यहाँ पर करता हूँ। प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी 5 वर्षों में फेज वाइज सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।